कई लोग कहते हैं ना भाई धन को धन खींचता है, कई लोग कहते हैं धन को धन के पास धन आता है। भक्त के पास अगर बैठोगे तो आप भक्त बन जाओगे, अच्छे लोगों में अच्छे बोलोगे, बुरे लोगों में बुरे। और ये सच में धन के पास धन आता है कि नहीं आता है? आता है ना। एक आदमी था, उसने कहावत सुन ली कि धन के पास धन आता है, धन को धन खींचता है। उसने कहावत क्या सुन ली कि धन को धन खींचता है। तो वो आदमी बैंक गया, उसने सोचा मेरे पास 50 का नोट है, और 50 का नोट बैंक में तो बहुत सारा धन होता है, तो 50 के नोट को और नोट को दिखा रहा यूं 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 लेके दिखा रहा है कि खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। 50 का नोट और अंदर कौन कितने नोट पड़े? 500 के नोट पड़े बैंक में, तो पूरी गड्डी। लेकिन वो सोच रहा है मेरा वाला खींचता है कि नहीं खींचता है। यूं ये बात झूठी है कि गलत है, नकली है, सही है? तो वो 1 घंटे तक खींचता रहा, कोई नहीं खींचा। तो अंत में उसी का नोट छूटकर उसके अंदर गिर गया। जो लेकर 50 का नोट लेकर गया था उसका नोट भी उसमें चला गया। वो रोने लगा कि धन को धन नहीं खींचता, मेरा 50 रुपये का कहाँ नहीं खींचा। तो लोगों ने कहा मूर्ख बावले, तेरा नोट तो चला गया ना, उस धन ने तो तेरे धन को खींच लिया। तो जहाँ प्रभाव ज़्यादा होगा, जब भक्ति ज़्यादा होगी भैया, वो चीज़ आपको आकर्षित करती है, वो चीज़ आपको खींचती है। उसमें खिंचाव है, उसमें संकर्षण है, उसमें संकर्षण है। और आप देखो कोई भक्त अगर आपके पास से भी निकल जाता है, कोई आपके पास से कोई भक्त निकल, उसके किरदार से खुशबू आती है भैया। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्तित्व बड़ा होता है। इंसान बड़ा नहीं होता है, उनसे इंसानियत बहुत बड़ी होती है। व्यक्ति कोई बड़ा नहीं होता है, उसका व्यक्तित्व बड़ा होता है। जब हम कथा करते हैं तो बहुत से लोग हमें कहते हैं कि महाराज जी हम आपसे बहुत प्रभावित है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। मैं हमेशा कहता हूँ मैं आपको प्रभावित करने नहीं आया, मैं आपको प्रकाशित करने आया हूँ। प्रभाव उतर जाएगा, लेकिन आपके जीवन में कृष्ण के नाम की लौ लग जाएगी, कृष्ण के नाम की ज्योत जल जाएगी, शिव के नाम की ज्योति तेरे जीवन में जल जाएगी मेरे बहन भाई। फिर यही प्रभाव तेरे जीवन में को आगे बढ़ाएगा, यही तेरे जीवन को आगे लेके जाएगा। इंसानों से मत जुड़िए। कई लोग गुरु के शरीर को भी शरीर मानते, गुरु शरीर नहीं है। लोग गुरु के शरीर को भी शरीर मानते, गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। अगर आपने गुरु को शरीर माना तो आप वहां तक नहीं जा पाओगे, आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी, आप बीच में रह जाओगे। और अगर आपने गुरु को शरीर नहीं मानकर तत्व मान लिया तो आपको उस परम तत्व से गोविंद गुरु मिला देगा, परम तत्व से मिला देगा। गुरु गुरु बहुत बड़ी चीज है। गु कहते हैं गुरु, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए, अंधेरों से उजालों की यात्रा करा दे, वही तो गुरु है, वही तो परम गुरु है, वो तो शाश्वत गुरु है। इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज जी अरे गुरु तत्व है, गुरु शरीर नहीं है। अगर गुरु को शरीर मानने की भूल कर दी तो जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर गया। कई लोग के गुरु चले जाते, महाराज जी हमारा गुरु तो गया। अरे गया खट है, अगर आपने गुरु माना नहीं फिर उसको। अगर गुरु कहाँ चले जाते हैं? गुरु तत्व है, गुरु शरीर नहीं है। और शरीर मानकर आप गुरु की पूजा कर रहे हो तो जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। क्यों भैया गलत है? सही है, गुरु तत्व है। ये इतने विद्वान ब्राह्मणों की साक्षी में मैं बोल रहा हूँ, शिव महापुराण की साक्षी में बोल रहा हूँ, गुरु तत्व है। गुरु तत्व की पूजा करो। हाँ कई लोग हमसे मिलने आते हैं तो कई लोग अपने मन की बात बोलते हैं, हम सुन लेते हैं, सुनते रहते हैं। अब हमें तो सुनना इसलिए पड़ता है, हमें पता तो सब पहले ही होता है कि मेरे से क्या पूछेगा, मेरे पास क्यों आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उनकी सुनते हैं। नहीं सुनेंगे तो बोले गुरुजी ने हमारी सुनी नहीं, बस। हमें बताना वही है। अगर आप मेरे पास बैठोगे मैं आपको वही बताऊंगा, आपकी सुन के बताऊंगा तो भी वही बताऊंगा, नहीं सुनूंगा तो भी बताऊंगा, जो मेरे को प्रेरणा लगेगी वही बताऊंगा। लेकिन सुनना बहुत जरूरी होता है। नहीं सुने, अरे महाराज जी के पास गए थे, इतनी दूर से गए थे, महाराज जी ने हमारी सुनी नहीं यार। अगर सुनते तो 2 चीज और बताते। अरे गुरु सुनता नहीं है यार, गुरु कहता क्या, गुरु तो बहता है। गुरु तो बहने वाले होते, गुरु कहाँ सुनता है? गुरु सुनता नहीं, गुरु तो बह जाता है। तो इसलिए कभी गुरु के पास जाओ, महापुरुषों के पास जाओ, उनके पास बैठो, सुनो उनको। उनके पास ज़्यादा इधर उधर की संसार की बातें करोगे तो अपना समय बर्बाद करते हो। और एक बात और कह दूं, बड़े महापुरुषों का समय कभी बर्बाद मत किया करो। जो बड़े दिव्य महापुरुष होते हैं, संत महात्मा होते हैं, कई लोग उनको शादी का कार्ड, शादी में, अरे भाई शादी में क्या काम है उनका यार, क्यों समय उनका। मैं कभी शादी में नहीं जाता, मेरे इतने शिष्य हैं, मेरे हजारों शिष्य मेरे हैं, लाखों लोग मुझे रोज सुनते, मैं शादी विवाह में नहीं जाता। हम वहाँ सेट नहीं होते, वो हम वहाँ सेट नहीं होते, पता नहीं क्यों नहीं होते।
हम जाएंगे तो एक तो उनका प्रोटोकॉल इतना बढ़ जाता है कि महाराज जी आ रहे हैं तो अपने परिवार के लोगों से, सब लोगों से, अरे भैया ब्याह का घर है यार, तो और काम कर ना, बेटी का ब्याह, तो बेटी का बाप है, तेरी जिम्मेदारियां बहुत है तेरी जी। और गुरु तो जहां से चाहे वहीं से आशीर्वाद दे देगा, गुरु तत्व है, गुरु जहां से चाहेगा आशीर्वाद दे देगा। लेकिन अब शादी ब्याह में बुलाओगे, अपने मेहमानों बुलाओगे, माला फिराओगे, खड़े करो, अरे क्यों गुरु, इनका समय वेस्ट मत करो, महात्माओं को तपने दो, महात्माओं को भजन करने दो, भजन में बाधा मत बनो। जिस महापुरुष से मिलने जाओ, अपने मुद्दे की बात करो, तुरंत खड़े हो जाओ, ज्यादा रुकना नहीं। वो अपनी धुन में रहते हैं, अपने जीवन जीते हैं यार। अगर आपने उस तत्व को नहीं पहचान पाई तो शायद आप बहुत बड़े कमजोर हो जाओगे, जीवन में बहुत पीछे चले जाओगे आप। गुरु तत्व है। हाँ, अब मंदिर में जाते हो तो आपका क्या काम है बताओ, भगवान से मुलाकात करो। अब इधर उधर की फालतू की पंचायती करोगे तो क्या मतलब होगा, मंदिर जाने का मतलब ही खत्म हो गया। अगर आप इधर उधर की पंचायती करोगे तो मंदिर का जाने का मतलब ही खत्म हो गया। हाँ, तो ये ऐसे उल्ट सुल्ट काम मत किया करो, प्रसन्न रहा करो। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।